शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा सदा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र का अर्थ है दिव्य बुद्धि, एक रस अवस्था, शांत स्थिर प्रज्ञ स्मृति जो बहुत लंबी चले। जितना हम संकल्पों के ताने बाने बुनते रहते हैं और उसमें उलझे हुए रहते हैं और उसका अनुभव करके हम एक काल्पनिक चित्र क्रिएट करते हैं, तब उस संकल्पों को हमको समेटना है। मन को बोलना है कि चल अब घर लौट चल। उसका घर है आई एम, मैं। जब इस मैं के स्मृति में रहेंगे तभी खुशी के रोमांच खड़े हो जाएंगे और खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न में बाबा कहता, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर, बाबा कहता, उसके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। वह गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, वह अंधों के आगे आईना। बाबा कहता, मनुष्यों को इस समय जो दिखता है उसको ही वह मैं समझ बैठा है और उसका जो रियल चित्र है बिंदु, तो उस बिंदु को न वह समझ पा रहा है न उसका अनुभव कर रहा है। तो उस बिंदु ने ही सारे सृष्टि चक्र में कब से पार्ट बजाया है, कब से इस सृष्टि नाटक में आकर के इस बिंदु से इतना बड़ा शरीरधारी बन गए हैं। तो बाबा कहता है यह सृष्टि नाटक का चित्र बहुत बड़ा करके मनुष्यों को दिखाओ, कहता बाबा। और आपकी स्मृति दूसरों के लिए जैसे कि आईना बने, आईने में अपना मुखड़ा वो देखे, कहता बाबा। इसीलिए आप अंधों के आगे क्या हो? आईना हो। दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? बाबा कहता उत्तर में, यह नेचुरल कैलामिटीज तुम्हारा मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए तो ज़रूर मदद भी चाहिए। दुनिया का जो इतना विस्तार हुआ है तो उस विस्तार को यह नेचुरल कैलामिटीज आपदाएं यह क्लीन करती है, कहता बाबा, और इस सारी सृष्टि को स्वच्छ बनाएगी और स्वच्छ बने हुए इस सृष्टि पर फिर से देवताएं आकर अपना स्वर्ग में राज्य करेंगे और वही देवताएं कल आप होंगे, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज़ पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंधन से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। अभी तक हम अपना समय संकल्प शरीर के संबंध में ही बिताए हैं, जो कि मैं वो नहीं हूँ और जो मैं रियल हूँ, एक आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहता कि बच्चे अभी इस स्मृति में रहकर ये सारे संकल्पों को समेट लो और अपने जीवन मुक्त स्थिति में आ जाओ, कहता बाबा। तो जितना ये देह का विस्तार है यह जैसे कि जीवन बंधन है और जितनी अपनी स्मृति है वह जीवन मुक्त अवस्था है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह सब मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करना है। शिव बाबा कहता है कि बच्चे, इस समय यह देह और देह के संबंध में समय गंवाना, संकल्प करना, यह जैसे कि वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, कहता बाबा, क्योंकि यह सब अभी मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बेहद का वर्षा अर्थात ही परमात्मा ने जो हमको स्मृति स्वरूप बनाया है
बिंदु रूप में स्थिर होकर के अपने शक्तियों को जमा करो, अपने गुणों को जमा करो, उसकी अनुभूति में खोए रहो। जितना हम खोए रहेंगे उतना वो जमा होता जाएगा। तो बाबा कहता यही है दैवी गुणों की धारणा। वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहता ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार खा नहीं सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ हो। बाबा कहता बच्चे, यह दुख, अशांति, चिंता, भय, दर्द, यह अहंकार, अभिमान, यह सब क्या है? यह संकल्पों का एक जाल है। और इस जाल में जब हम फंस जाते हैं, फंसना अर्थात ही इसके अनुभूति में उतरते हैं, तो जैसे अपने को माया में घिरे पाते हैं, माया से हम हार खाते हैं। लेकिन जब वही संकल्पों को हम अपने स्मृति में रहकर शांति से देखते हैं, तो जैसे कि वहाँ माया हार जाती है, माया कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहता सदा अपने विजय का स्मृति का तिलक लगा हुआ हो, तो स्वप्न में भी माया से हार खा नहीं सकते, कहता बाबा। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, सही गलत की दे पहचान, जीना हमको सिखाते हैं। ओ गुरु बिना है ज्ञान का, लोग यही बतलाते हैं। सींचा हो खुद माली ने, फूल कहाँ मुरझाते हैं। दे जीवन को आकार गुरु, कर सपनों को साकार गुरु। धूल गुरु के चरणों की ये सुरभित चंदन है। हाथ जोड़ सब गुरुजनों का दिल से वंदन है। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर। ज्ञान की खान है गुरुवर, तुम्हें प्रणाम। राह दिखाए वो मुश्किल में, ज्ञान की ज्योत जलाते हैं। सही गलत की दे पहचान, जीना हमको सिखाते हैं। ओ गुरु बिना है ज्ञान का, लोग यही बतलाते हैं। सींचा हो खुद माली ने, फूल कहाँ मुरझाते हैं। दे जीवन को आकार गुरु, कर सपनों को साकार गुरु। धूल गुरु के चरणों की ये सुरभित चंदन है। हाथ जोड़ सब गुरुजनों का दिल से वंदन है। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर। ज्ञान की